हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अंदर अजीब, डार्क और रहस्यमयी कहानी। आज हम एशबरी हिल के हॉन्टेड मैंशन की कहानी सुनेंगे। 1973 की गर्मियों में सैरा और उसके दोस्त टॉम, एमिली और जेक ने एशबरी हिल पर अबैंडन्ड मैंशन एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया। वैंडरबिल्ट एस्टेट के नाम से जाना जाता है। यह 50 सालों से डिजर्टेड था, जब से इसके आखिरी मालिक जोनाथन वैंडरबिल्ट का ट्रैजिक एंड हुआ था। वैंडरबिल्ट के बारे में अफवाहें थीं कि वो एक वेल्थी लेकिन ट्रबल्ड आदमी था। कुछ लोग कहते थे कि वो डार्क मैजिक करता था, जबकि अदर्स का मानना था कि उसने अपने परिवार को एक डेवस्टेटिंग फायर में खो देने के बाद अपना दिमाग खो दिया था। मैंशन पहाड़ी के ऊपर डेंस ओवरग्रोथ में श्राउडेड था। इसके गेट्स, लॉक्स और चेन्स से लटके हुए थे, लेकिन किसी को अंदर जाने से नहीं रोक पाते थे। लोकल बच्चे एक दूसरे को अंदर स्नीक करने के लिए डेयर करते थे, लेकिन कोई भी कभी ज्यादा देर तक नहीं रुकता था। उन्हें लगता था कि यह जगह कर्स्ड है, लेकिन सैरा और उसके दोस्त इजीली स्केर्ड नहीं होते थे। फ्लैशलाइट्स और करेज के साथ वो टॉल ग्रास से होते हुए अंदर गए और पुराने रिकेटी गेट को खोला। एक ईरी एक्साइटमेंट एयर में भर गई जैसे ही वो अंदर गए। उन्हें लगा जैसे वो कोई फॉरबिडन रूल तोड़ रहे हैं। जैसे ही वो अंदर गए, मैंशन उन्हें देखता हुआ सा लगा। अंदर यह ग्राइमी विंडोज और पीलिंग वॉलपेपर की एक डस्टी दुनिया थी। उनके फुटस्टेप्स वुडन फ्लोर्स पर एको करते थे, जैसे किसी एंशिएंट चीज को जगा रहे हों। हंसते और मजाक करते हुए उन्होंने फोटोज लिए उस चेंज से अनअवेयर जो आने वाला था। एक्सप्लोर करते हुए उन्हें एक स्लाइटली ओपन वुडन डोर मिला जो एक डार्क कोल्ड बेसमेंट में जाता था। हवा स्टेल थी, जैसे किसी चीज को बहुत समय से बंद करके रखा गया हो। टॉम, ग्रुप का सबसे ब्रेव, ने डोर पूरी तरह से खोला और वो डार्कनेस में उतर गए। पहले तो सब शांत था, फिर उन्होंने उसे सुना, एक फेंट डिस्टेंट विस्पर, जैसे कोई सॉफ्टली मरमर कर रहा हो। वो रुके, सुनने के लिए स्ट्रेन किया, लेकिन विस्परिंग बंद हो गई। शायद बस हवा होगी, एमिली ने सजेस्ट किया, लेकिन सैरा को बेसमेंट में किसी प्रेजेंस का एहसास हुआ। एक कॉर्नर में उन्हें एक पुराना वुडन चेस्ट मिला जो स्ट्रेंज क्रिप्टिक मार्किंग से कवर्ड था। जेक, क्यूरियोसिटी से ड्रिवन, सबसे पहले उसके पास गया। जैसे ही उसने हैवी लिड उठाया, कोल्ड गस्ट ऑफ एयर बाहर निकली। वो पीछे हट गए, अंदर देखा। पुराने टैटर्ड बुक्स और पेपर्स। ऊपर एक स्ट्रेंज एम्यूलेट रखा था जो डिम लाइट में फेंटली ग्लो कर रहा था। यह ब्लैक स्टोन से बना था, बिजार अनफेमिलियर सिंबल से एच्ड। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाते, स्टेयर्स के टॉप का डोर स्लैम शट हो गया, उन्हें डार्कनेस में डुबो दिया। उनके फ्लैशलाइट्स फ्लिकर हुए और बंद हो गए। फिर विस्परिंग फिर से शुरू हो गई, इस बार क्लोजर और लाउडर। अभी जाओ। सैरा का हार्ट पाउंड हो रहा था। उसने मूव करने की कोशिश की, लेकिन उसके लेग्स हैवी लग रहे थे, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे बैक होल्ड कर रही हो। टॉम, हमेशा ब्रेव, ने डोर खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बज नहीं हुआ, जैसे कोई उसे अदर साइड से पकड़े हुए हो। पैनिक सेट हो गई एज द विस्पर्स ग्रू लाउडर एंड मोर फ्रैंटिक। फिर उन्होंने एक और साउंड सुना, एक स्लो ड्रैगिंग नॉइज जो डार्कनेस से आ रही थी। उन्होंने देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा, बस एंडलेस ब्लैक वॉइड। मैंने कहा, चाओ। अब विस्पर उनके बिल्कुल नेक्स्ट थी। सडनली फ्लैशलाइट्स वापस ऑन हो गए, चेस्ट को इल्यूमिनेट करते हुए। उनका ब्लड कोल्ड हो गया एज दे सॉ द एम्यूलेट वाज गॉन। उसकी जगह एक फिगर खड़ा था, टॉल, एक क्लोक में श्राउडेड, लॉन्ग स्केलेटल हैंड्स उनकी तरफ रीच करते हुए। एक रॉटन स्मेल हवा में भर गई। फिगर एक ऐसी लैंग्वेज में मटर कर रहा था जिसे वो समझ नहीं सकते थे। क्लोजर आ रहा था। रूम एक हैवी ऑप्रेसिव एयर से भर गया। डोर बर्स्ट ओपन हो गया। बिना एक सेकंड थॉट के वो स्टेयर से ऊपर भागे और हाउस से बाहर तब तक भागते रहे जब तक वो नीचे टाउन तक नहीं पहुंच गए। अपनी ब्रेथ कैच करते हुए उन्होंने रियलाइज किया कि जेक मिसिंग था। वो मैंशन में वापस भागे, उसका नाम पुकारते हुए, लेकिन हाउस साइलेंट खड़ा था, डोर वाइड ओपन। उन्होंने आवर्स तक सर्च किया, लेकिन जेक का कोई ट्रेस नहीं मिला। पुलिस को कॉल किया गया, लेकिन वो कभी नहीं आए। मैंशन को सील ऑफ कर दिया गया, deemed too dangerous। लेकिन सैरा ट्रूथ जानती थी। बेसमेंट में जो भी था उसने जेक को ले लिया था, और जैसे ही उन्होंने एस्टेट को लास्ट टाइम के लिए छोड़ा, उसने कसम खाई कि उसने विस्पर फिर से सुनी, तुम जल्द ही उसके साथ आओगे। जेक के डिसअपीयरेंस के बाद मैंशन एक फियर्ड प्लेस बन गया, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। सैरा और उसके फ्रेंड्स अपने अलग वेज चले गए। उस नाइट के बारे में फिर कभी बात नहीं की। आज तक कोई नहीं जानता वैंडरबिल्ट एस्टेट की स्ट्रेंज ऑकरेंसेस का ट्रू कॉज। कुछ कहते हैं कि यह अभी भी वेट्स करता है, हॉन्टेड, अपने नेक्स्ट विक्टिम के लिए।
और विस्पर्स अभी भी रात में इको करती है। ट्यून इन करने के लिए धन्यवाद और याद रखें, क्यूरियस रहें लेकिन सेफ रहें। अगली स्टोरी में मिलते हैं।